बहुत आगे बढ़ना है, तुम्हें बहुत उन्नति करना है, अभी हारना नहीं है, तो 3 चीजें अपने अंदर उठाकर रख लो। एक सब्र, दूसरे नंबर पर है बर्दाश्त करना। कोई ने कुछ बोल दिया, बर्दाश्त करो। किसी ने ताना दे दिया, बर्दाश्त करो। और तीसरे नंबर पर है नजरअंदाज करना। ये तीसरे नंबर पर है नजरअंदाज करना। इग्नोर, नजरअंदाज कर दो। कोई कुछ बोल रहा है ना, उसको ध्यान मत दीजिए, इग्नोर कर दो, नजरअंदाज कर दो। बहुत आगे बढ़ना है, तुम्हें बहुत उन्नति करना है, अभी हारना नहीं है, तो 3 चीजें अपने अंदर उठाकर रख लो। एक सब्र, दूसरे नंबर पर है बर्दाश्त करना। कोई ने कुछ बोल दिया, बर्दाश्त करो। किसी ने ताना दे दिया, बर्दाश्त करो। और तीसरे नंबर पर है नजरअंदाज। 16 दिन श्राद्ध के होते हैं और 16 दिन श्राद्ध में से कोई भी एक दिन श्राद्ध का जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम घर में फ्री हो, जिस दिन तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, उस दिन वृषकपि, विषकपि नाम लेकर एक रोटी में थोड़ी सी शक्कर या गुड़, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा अगर चावल नहीं हो तो खीर बन जाए तो ज्यादा अच्छी है, रोटी के अंदर रखकर वृषकपि या विषकपि, भगवान शंकर का एक अवतार नाम लेकर अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जो गौ माता को श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन ये भोजन वृषकपि का नाम लेकर दे देते हैं, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, धन की कमी नहीं। याद रखिए, कभी भी गणेश जी को, मिट्टी के गणेश जी लाते हो भादो महीने में, तो विसर्जन करो, तो विसर्जन के समय पर 2 बिंदी, एक कंकु की, एक हल्दी की, दीवार पर जरूर लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि गणेश जी हमारे यहाँ आते हैं तो रिद्धि सिद्धि के साथ आते हैं, पर जब गणेश जी जाते हैं, अगर हम बिंदी नहीं लगाते हैं तो गणेश जी अपनी रिद्धि सिद्धि को साथ में लेकर चले जाते हैं। पति के साथ पत्नी वापिस चली जाती है। जब हम बिंदी लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमारे घर की बहू हमारे घर में रहे, बेटा भले भ्रमण के लिए जाए। तो गणेश जी जाते हैं, रिद्धि सिद्धि घर में रह जाती है। इसलिए रिद्धि सिद्धि को घर में रखने के लिए 2 बिंदी लगाना चाहिए, एक कुंकू की, एक हल्दी। बड़े बेटे को करना चाहिए कि छोटे को करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जायदाद का पूरा हिस्सा बड़े ने लिया हो और तुमने अपनी माता का दूध ना पिया हो तो एक ही को कर लेने दो। अगर माता का दूध पिया है और अगर एक अंगूठी भी ली है, जरा सा एक कपड़ा भी अगर सास का लिया है, तो श्राद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। बड़े बेटे को करना चाहिए कि छोटे को करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जायदाद का पूरा हिस्सा बड़े ने लिया हो और तुमने अपनी माता का दूध ना पिया हो तो एक ही को कर लेने दो। अगर माता का दूध पिया है और अगर एक अंगूठी भी ली है, जरा सा एक कपड़ा भी अगर सास का लिया है, तो श्राद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। बड़े बेटे को घर में एक पात्र के चक्कर में, एक बेडशीट के चक्कर में, एक सामान के चक्कर में विवाद हो रहा है तो समझ लो पितृदोष है। 1 रुपया कमाया, 1.25 खर्च हो रहा है, पितृदोष है। घर में एक बीमार, दूसरा फिर बीमार हो गया, तीसरा फिर बीमार हो गया, एक ठीक हुआ, एक बीमार हुआ, पितृदोष है। पितृदोष का भाव, तो उसके लिए करना क्या है? 21 दुर्वा की गांठ बनाकर, 7 गांठ 21 दुर्वा की बनाकर, जो अपने पितरों का मटका, मटका मतलब परिंडा, हंडा, जो भी पानी का भरते हो, उसके नजदीक में मात्र एक कटोरी में चावल रखकर उसमें अगर दुर्वा रख देता है तो मात्र 5 या 7 दिन में पितृदोष समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। उसके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होने लगती है, सुख शांति अपने आप आने लगती है, उसका क्लेश समाप्त हो जाता है। दुर्वा में वो गुण है जो पितृ भी उसका भाग अमृत तत्व प्राप्त करना चाहते। अमृत घर में एक पात्र, सबसे पहले पितृ जो पुराना घर होता है वहीं जाते हैं, क्योंकि अंतिम संस्कार जिस घर से होता है
पितृ सबसे पहले उसी स्थान पर पहुंचते हैं जो पुराना मकान हो, भले वो किराए का क्यों ना हो। सबसे पहले पितृ वहां पहुंचते हैं। सबसे पहले पितृ जो पुराना घर होता है वहीं जाते हैं, क्योंकि अंतिम संस्कार जिस घर से होता है पितृ सबसे पहले उसी स्थान पर पहुंचते हैं जो पुराना मकान हो, भले वो किराए का क्यों ना हो। सबसे पहले पितृ वहां पहुंचते हैं। सबसे पहले पितृ जो पुराना घर होता है वहीं जाते हैं, क्योंकि अंतिम संस्कार जिस घर से होता है पितृ सबसे पहले उसी स्थान पर पहुंचते हैं जो पुराना